जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीश बंसल। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हमें पता है कि हम सभी को पर्यावरण का ध्यान रखना है, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। वो हमारी एक जिम्मेवारी भी है और हमारा एक कर्तव्य भी है और एक हमारा काम भी है। तो हम सभी को इसमें आपका सहयोग चाहिए। जैसा कि अभी हम SRS के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, जिसमें शनि भगवान जी की मूर्ति हैं और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि हम शनि देवता जी की पूजा करते हैं, तो उस समय हम दिया बाती और साथ में काले तिल और महा की दाल, अन्य चीज़ें हम चढ़ाते हैं, साथ में फूल चढ़ाते हैं। वो हम जब सब चढ़ा के शाम को या संध्या के समय चढ़ा के चले जाते हैं, जब सुबह सफाई कर्मचारी आता है तो वो सब चीज़ों को मिक्स करके उठा के एक डब्बे में डाल देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कचरा है या पूरे का पूरा जो सामान है वो चला जाता है आगे लैंडफिल में, जहाँ पे ढेर बनी जा रहे हैं। क्योंकि इस फूलों को, इस तिल को, इस प्रसाद को अलग अलग करना किसी के लिए बहुत मुश्किल है, और कौन करेगा भी क्यों। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम कैसे इसका निदान कर सकें। तो इसका निदान इसी तरह हो सकता है कि हम अपने फ़र्ज़ को पूरा करें कि हम जो चीज़ अलग हो सकती है उसको पहले से ही अलग रखें। तो जैसा कि वहाँ पे जो फूल बेचते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वो सुबह यहाँ पे सफाई करते हैं तो उसमें फूलों के लिए अलग से हमने एक बिन रखा हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप, ये फूलों के लिए बिन रखा है। इसमें सारे के सारे आप फूल डालिएगा और फूल पत्ती, ताकि ये हम इनका खाद बना सकें। और खाद के साथ साथ हम इनको अगरबत्ती या धूप बत्ती बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आपसे सहयोग चाहिए कि आप जब भी अलग निकालें तो इन फूलों को इस डब्बे में डाल दीजिए। और इसी तरह जैसे कि यहाँ पे गाय का सामान के लिए हमने अलग से एक बिन रखा है, जिसमें कि कोई प्रसाद या आप कोई खाने का सामान चढ़ाते हैं तो वो सुबह गाय के खाने के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि उसमें सारा का सारा फूलों के साथ मिक्स हो जाता है, और उसी में कील भी होती है, लोहे की कील, जो गाय के पेट में जाके हमें एक पाप का भागीदार बना देती है। तो जहाँ आप हम पुण्य कमाते हैं वहीं हम पाप भी कमा लेते हैं, तो वो एक जीरो हो जाता है। तो आपसे मेरी बेनती है कि आप जो गाय का सामान है इसमें ही डालिएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 और बिन लगाए गए हैं, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कृपया मिट्टी के दिए बाती और जो भी चीज़ खाद बन सकती है उसको ग्रीन हरे बिन में डालें, ताकि हम इसकी खाद बना सकें। जैसा कि दिए, मिट्टी के दिए, बाती और जो भी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि जिसकी खाद बन सकती है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और वो यहाँ पे जो हमारा पिट सिस्टम है SRS का, रेजिडेंसी का, तो उसमें वो खाद बन सकती है। इसी तरह चौथा जो बिन है, उसमें जो भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, या लोहे की कील है, या पेपर कप्स हैं, उसको हम खाद के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं और वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। तो उसको आप ब्लू बिन में डालिएगा, ताकि वो रिसाइकल हो सके, या उसको हम अलग से कहीं पे ऐसी जगह पे यूज़ कर सकें जहाँ पे वो गाय के पेट में ना जाए और लैंडफिल में ना जाए। तो ये सब आप देख सकते हैं, 2 बिन यहाँ पे हैं। हरे का मतलब है जो चीज़ खाद बन सकती है, और जो ब्लू है जो खाद नहीं बन सकती है। इसी तरह ये हमने 2 बिन यहाँ लगाए हैं, जिसमें कि गाय के खाने के लिए वो सामान डाल सकते हैं, और साथ में
देख भी सकते हैं, अलग अलग खाने का सामान भी बना हुआ है ताकि पिक्चर से आपको क्लियर हो जाए। और इसी तरह यहाँ पे फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें फूल डालने हैं। मैं आपके सामने ये दिखा सकता हूँ कि कैसे ये एक ही पूरे कूड़ेदान में, एक ही बिन में सभी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं। इनको हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं अगले 10 मिनट में, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। पंडित जी 1 मिनट पकड़ेंगे ये वाला। जैसे कि मैं इसमें फूल डालने की कोशिश करूं तो ये फूल हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, तो शायद ये खाद बनने के काम तो आएंगे, पर अगर इससे हमें कुछ और चीज़ में इस्तेमाल करना हो, अगरबत्ती या धूप बत्ती में, तो ये इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इनको अभी इस बिन में डाल रहा हूँ, जो कि सारे के सारे हम बिन में डाल सकते हैं। तो ये हमारा ही धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ये कोई, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसी तरह आप देखिए प्लास्टिक की बोतल है, तो ये प्लास्टिक की बोतल अभी इसमें से निकली है, तो मेरे को इसको उस ब्लू बिन में डालना है। तो जो वहाँ पे जो ब्लू बिन रखा हुआ है, क्योंकि ये रिसाइक्लेबल है, इसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, पर अगर ये फूलों के साथ मिक्स हो जाती है, बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाती है, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो पहले से हम इसको अलग करके चलें। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। और इसी तरह और भी हम देखते हैं कि इस टोकरी में और क्या क्या सामान है।